नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं सही रामपुरी आपका स्वागत करता हूं और आज हम पढ़ेंगे कम्युनिकेटिव टीचिंग लैंग्वेज के बारे में। ठीक है, लैंग्वेज को किस तरीके से कम्युनिकेट किया जाता है और किस तरीके से टीचिंग में यूज किया जाता है। एक एक चीज देखते हुए चलिएगा। CLT के नाम से भी इसको जाना जाता भी है ना, शॉर्ट फॉर्म में अगर आप बात करते हो तो CLT के नाम से भी इसको जाना जाता है। CLT इज ऑल्सो कॉल द कम्युनिकेटिव अप्रोच। कम्युनिकेटिव अप्रोच के नाम से भी इसको जाना जाता है। इट स्ट्रेसेस यूजिंग लैंग्वेज इन रियल लाइफ सिचुएशन। रियल लाइफ सिचुएशन जो रहेंगी उनसे इंटरेक्ट किया जाएगा। इंटरेक्शन इज द बोथ मीन्स एंड द गोल्स ऑफ CLT. The central objective is to develop learners communicative competence. यानी कि लर्नर को क्या करना है, डेवलपमेंट करना है ऑब्जेक्टिव सेंट्रल्स का, जो किससे यूज में ली जाएंगी, कम्युनिकेटिव के लिए यूज में ली जाएंगी। आगे देखिए, अर्लियर मेथड गिव द टॉप प्रायोरिटी ऑफ द ग्रामर। इससे पहले वाले जो जितने मेथड यूज लिए जाते थे उनमें क्या दिया जाता था, ग्रामर को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी। इसके बाद CLT ने क्या कर दिया, ग्रामर का जो पोर्शन रहता था उसको रिजेक्ट कर दिया। CLT emphasized that practical communication skill over the theoretical knowledge. क्या बताया चीज इसने बताया कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो रहती हैं उसके ऊपर थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत ज्यादा अच्छे से काम कर सकता है। Fluency is considered more important than the grammatical accuracy. Fluency होना ज्यादा मस्ट है बजाय ग्रामेटिकल एक्यूरेसी के। ठीक है, फंक्शनल लैंग्वेज यूज इज वैल्यूड मोर देन द स्ट्रक्चरल ट्री। ठीक है, इसमें क्या बताया, फंक्शनल जो लैंग्वेज रहेगी उसकी ज्यादा वैल्यू रहेगी बजाय स्ट्रक्चर का जो यूज करेंगे अपन। स्ट्रक्चर मतलब छोटे छोटे जो सेंटेंसेस सिखाए जाते थे। ठीक है, टीचिंग रिलाइज ऑन द ऑथेंटिक सोर्स एंड रेदर देन द फॉरबिडिकेट कंटेंट। लर्नर आर एक्सपोज टू रियल कन्वर्सेशन, एड, न्यूज़पेपर और लेटर्स। आप इनका यूज इसमें कर सकते हो। CLT follows a non-methodical and the flexible system. It does not depend on a fixed textbook or series. ये किसी फिक्स टेक्स्ट बुक के ऊपर काम नहीं करती भाई। कौन, CLT जो है, कम्युनिकेटिव जो टीचिंग है वो उसके ऊपर काम नहीं करती है। It develop speaking and listening skill first, then reading and writing. सबसे पहले किस पे दिया जाता है, स्पीकिंग पे और लिसनिंग पे ध्यान दिया जाता है भी। उसके बाद किस पे, रीडिंग और राइटिंग पे ध्यान दिया जाता है। सबसे पहले लिसनिंग करवाई जाएगी, स्पीकिंग करवाई जाएगी, फिर उसके बाद बच्चा क्या करेगा, वो पढ़ेगा और लिखेगा। ठीक है, दिस सीक्वेंस मैचेस दैट नेचुरल लैंग्वेज एक्विजिशन। नेचुरल लैंग्वेज सीखने की एक क्या होती है, प्रक्रिया होती है जिसको आप अच्छे तरीके से सीख सकते हो। द रूट ऑफ द CLT लाइज इन द नॉमस चॉम्स्की थ्योरी ऑफ द 1960 लैंग्वेज कॉम्पिटेंस। लैंग्वेजिस्टिक कॉम्पिटेंस जो दिया गया था, नॉमस चॉम्स्की कौन था भाई, नॉमस चॉम्स्की एक साइकोलॉजिस्ट था जिसने थ्योरी दी थी 1916 में। ठीक है, लैंग्वेजिस्ट कॉम्पिटेंस की। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, ये कई बार थर्ड ग्रेड में पूछा गया है, सेकंड ग्रेड में भी क्वेश्चन यहाँ से सीधा सीधा सा उठता है भैया ना। नॉमस चॉम्स्की की जो थ्योरी थी उसके बारे में, नॉमस चॉम्स्की क्या कहता है, बिटवीन द कॉम्पिटेंस नॉलेज एंड द परफॉर्मेंस एंड यूजिंग। क्या आप उसकी परफॉर्मेंस जो नॉलेज रहती है और जो उसकी परफॉर्मेंस है उसको यूज कैसे करोगे, उन चीजों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा क्या करने की कोशिश करता है, बताने की कोशिश करता है। His theory highlighted that the knowing the rule is not enough. कि जितने तुम रूल जानते हो वो इनफ नहीं है, one must use the language. कि कोई सी भी जो लैंग्वेज यूज आप कर रहे हो। In the 1917, the Michael Holiday says the functional natural language
इन्होंने क्या किया, एक नेचुरल लैंग्वेज के ऊपर बहुत सारी चीजें बताई। लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू हॉलीडे, हॉलीडे के अनुसार क्या था, सर्व द मेनी फंक्शन लाइक द इन्फॉर्मिंग, रिक्वेस्टिंग एंड परस्यूडिंग। ठीक है, ये सारी सब कुछ चीजें क्या करती है, एक लैंग्वेज सिखाने का काम करती है। डेल हेम्स 1917 प्रपोज इन द आइडिया ऑफ द कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस, और डेल हेम्स ने 1970 में CLT का जो फॉर्मूला था वो दिया था। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस मीन्स द नोइंग हाउ, व्हेन एंड वेयर टू यूज द लैंग्वेज। हम इसमें ये जान पाते हैं कि लैंग्वेज को किस तरीके से, कहाँ, क्यों, कब और कैसे यूज किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, CLT गिव्स इंपॉर्टेंस टू कॉन्टेक्चुअल एंड द सिचुएशनल एप्रोप्रिएटनेस। ठीक है, सिचुएशन से ही अपन को CLT के बारे में प्रॉपर एप्रोप्रिएटनेस मिलेगी, किस तरीके से उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है, CLT इज अ लर्नर सेंटर अप्रोच, नॉट द टीचर डोमिनेट। ये किसके ऊपर बेस्ड रहेगी, लर्नर के ऊपर बेस्ड रहेगी। ये टीचर सेंटर नहीं रहेगी कि टीचर जितना पढ़ाएगा उतना ही सीखेगा, लर्नर जितना सीखेगा उसके ऊपर ही बेस्ड रहेंगी सारी सब कुछ चीजें CLT में। ठीक है, टीचर बेस्ड नहीं रहेंगी वे चीजें, है ना। इट इनकरेजेस द पेयर ऑफ वर्क, ग्रुप डिस्कशन एंड द रोल प्लेस। और अलग अलग जो डिस्कशन होते हैं उनमें अलग अलग रोल प्ले दिए जाते हैं। CLT फोकस ऑन द मीनिंगफुल एक्टिविटी एंड इंस्टीड ऑफ द रोल लर्निंग। रोल लर्निंग के ऊपर आप बताने की कोशिश करते हो। ठीक है, द अप्रोच बिल्ड द कॉन्फिडेंस इन यूजिंग द टारगेट लैंग्वेज इन द रियल लाइफ। टारगेट लैंग्वेज वो होती है जिसको अपन बोलते हैं, उसी लैंग्वेज को क्या करते हैं, रियल लाइफ सिचुएशन में किस तरीके से यूज करते हैं। एक्यूरेसी इज इंपॉर्टेंट बट द सेकेंडरी टू फ्लुएंसी। पहली क्या रहेगी, एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट रहेगी, दूसरी क्या रहेगी, उसमें फ्लुएंसी होनी चाहिए बोलने में, जो भी आप कोई लैंग्वेज बोल रहे हो। CLT help the learner become the independent and the creative user of the language। वो क्या करता है, CLT इंडिपेंडेंट लर्नर बनाता है और क्रिएटिव यूजर ऑफ द लैंग्वेज भी बनाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, ट्रेडिशनल अप्रोच द सा द लैंग्वेज एज अ रूल ऑफ द टू मेमोराइज। रूल क्या होता है, इसमें मेमोराइज करवाए जाते हैं, बार बार रट्टा मारने पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है, बार बार रट्टा मारेंगे। CLT sees the language as the tool for communication। क्या है, टूल के रूप में यूज किया जा सकता है CLT को भी, है ना। किसके लिए, कम्युनिकेशन के लिए, एक चीज को दूसरी चीज से जोड़ने के लिए। देखो इसमें क्या है, ग्रामेटिकल और लैंग्वेजिस्टिक कॉम्पिटेंस। ग्रामेटिकल और लैंग्वेजिस्टिक की बात करते हैं, डेफिनेशन क्या होती है, नॉलेज ऑफ द रूल ऑफ द लैंग्वेज। अपन को किन किन चीजों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए एक लैंग्वेज के लिए, उसकी फोनोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, कि वोकैबुलरी के बारे में पता होना चाहिए, कि वर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए, सेंटेंस फॉर्मेशन किस तरीके से करते हैं उनके बारे में अपन को पता होना चाहिए। ये सारी चीजें एक सीक्वेंस में चलेंगी और सीक्वेंस में चलते चलते बहुत सारी चीजें आपको सीखते हुए मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। फोकस किस पे किया जाता है, करेक्ट यूजेस ऑफ ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग एंड द सेंटेंस स्ट्रक्चर। ज्यादातर किन चीजों पे यूज किया जाता है, ग्रामर यूजेस किस तरीके से होगा, प्रोनाउंसिएशन किस तरीके से होगा, स्पेलिंग किस तरीके से होंगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरीके से होंगे। इन चीजों पे CLT के अंदर ज्यादा काम किया जाता है। इसके आगे देखिए, व्हाट अ वर्ड डू आई यूज। रूल क्या होते हैं, हाउ डू आई पुट देम इन अ सेंटेंस। उनको किस तरीके से यूज कर सकते हैं, कैसे उनको अपन को पता होना चाहिए। सोशल लैंग्वेजिस्टिक कॉम्पिटेंस। सोशल लैंग्वेजिस्टिक कॉम्पिटेंस का मीन होता है, डेफिनेशन क्या होती है देखिए, एबिलिटी टू यूज द लैंग्वेज एप्रोप्रिएटली इन द डिफरेंट सोशल एंड द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। अपन यहां बात कर रहे हैं, एक तो एप्रोप्रिएटली डिफरेंट सोशल एक्सपेक्ट रहेंगे, कल्चरल भी अलग अलग रहेंगे कॉन्टेक्स्ट।
जिनके रूप में अपन अलग अलग चीजें देखते हैं। फोकस किस पे किया जाता है? रोल, रिलेशनशिप, पोलाइटनेस पे, शेयर द बिलीफ्स एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ एक्सप्रेशन, इन पे किया जाता है। ठीक है। डिस्करेज कॉम्पिटेंस क्या होता है देखिए, इसमें भी देखो सिचुएशंस क्या क्या रहती है ना। डिस्करेज कॉम्पिटेंस में लैंग्वेज क्या क्या काम करेगी सीएलटी की। डेफिनेशन देखिए, अवेलेबिलिटी connects the sentence idea to create the meaningful communication both spoken and writing। स्पोकन और राइटिंग में दोनों को क्या है, सही तरीके से यूज किया जाएगा। ठीक है। जैसे लिंकिंग वर्ड्स हो सकते हैं, कनेक्टर्स हो सकते हैं, लॉजिकल फ्लोज हो सकते हैं, आइडियाज हो सकते हैं। ठीक है। ये बहुत सारी चीजें हो सकती है। ठीक है, जिनको अपन अच्छे से यूज करते हुए चलेंगे। स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस क्या होता है देखो, डेफिनेशन क्या है, अवेलेबिलिटी टू यूज स्ट्रेटजीज टू ओवरकम कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन और द डिफिकल्टीज। स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, अपन को योजना बनानी पड़ेगी। एक कंपटीशन में अगर कहीं ब्रेकडाउन हो गया है, कहीं कोई वाक्य बोल रहे हैं या कोई डिफिकल्टीज हो रही है अपन को, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपन को इसको ओवरकम कर सकते हैं, इसे बाहर आने में ये अपनी मदद करता है। ठीक है। इसमें क्या क्या रहेंगे, यूजिंग सोशल गेस्चर, सिनोनिम्स, पैराफ्रेजिंग, पिलर्स, रिपेयर्स, स्ट्रेटेजिक एंड व्हेन दैट लैंग्वेज नॉलेज इज इनसफिशिएंट। तो इन चीजों का यूज आप करोगे और तब जाके सीएलटी आप अच्छे से समझ सकते हो कि कहाँ कहाँ किन किन चीजों में यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, हाउ कैन आई एक्सप्रेस माई आइडियाज इफ आई डोंट नो द राइट वर्ड्स। कि कैसे मैं उन शब्दों का यूज करूंगा अगर मैं उनका सही ढंग से अर्थ ही नहीं जानता। अगर सही ढंग से पैटर्न में अगर सेंटेंस नहीं है तो वहां पर भी आपसे बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं। हाउ डू मेंटेन, रिपेयर और रिडायरेक्ट द कम्युनिकेशन। और मैं उनको किस तरीके से, क्या क्या चीजें हैं जिनको वापस से सुधारने की कोशिश करूंगा। ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं, सीएलटी कहाँ कहाँ से आया था, सीएलटी किस किस फॉर्म में यूज किया गया है, किन किन विद्वानों ने क्या क्या हिस्ट्री बैकग्राउंड बताया सीएलटी का। ठीक है। देखिए, सीएलटी इमर्ज एज ए रेस्पॉन्स ऑफ द ऑडियोलिंगुअल मेथड। ये किसके अगेंस्ट आया था? ऑडियोलिंगुअल मेथड था, उसके अगेंस्ट आया था, विच फोकस द मेनली द ड्रिल एंड द हैबिट फॉर्मेशन। ये ड्रिल और हैबिट फॉर्मेशन को ज्यादा प्रायोरिटी देता है। इट वाज आल्सो सीन एन एक्सटेंशन द नेशनल फंक्शनल सिलेबस which emphasize and meaning the real life communication and rather than only the grammar structure। ठीक है। इनमें क्या क्या बताया गया है, कम्युनिकेशन के अलावा उसमें ग्रामेटिकल और जो स्ट्रक्चर वगैरह होते हैं छोटे छोटे वाक्यों के, उन पे भी थोड़ा एम्फेसाइज किया गया है, उन पे भी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत होती है। आगे देखिए, टू काइंड ऑफ मीनिंग इन सीएलटी। नोशनल कैटेगरी क्या होती है, नेशनल कैटेगरी भी है ना। ए नोशन कॉन्सेप्ट क्या है, नोशन कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट इन विच द पीपल कम्युनिकेट और रिफ्रेस टू जनरल कॉन्सेप्ट दैट आर ऑफन एक्सप्रेस इन लैंग्वेज। एक लैंग्वेज में बताने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल टाइम है, उसको यस्टरडे, टुडे, टुमारो तरीके से आप यूज करते हो। सीक्वेंस में कैसे रहेगा, फर्स्ट, देन, आफ्टर दैट। क्वांटिटी में सम, मैनी, फ्यू, मच। ये कुछ वर्ड्स रहेंगे लोकेशन के लिए बताने के लिए, हियर, देयर, नियर, फार। फ्रिक्वेंसी के लिए ऑलवेज, ऑफन, समटाइम, नेवर। इन कुछ शब्दों का अपन क्या कर सकते हैं, यूज करते हैं। फंक्शनल कैटेगरीज में देखिए, फंक्शनल कैटेगरीज क्या होती हैं भी एक बार देख लीजिए ना। ये फंक्शनल कैटेगरीज बताइए, पहली कौन सी बताइए, पहली बताइए नेशनल, ए नोशन
कैटेगरी, ठीक है। फिर दूसरा फंक्शन कैटेगरी। फंक्शन क्या होता है? द पर्पज और इंटेंशन बिहाइंड द कम्युनिकेशन गिव द अ सिचुएशन बेस्ड ऑन स्पीच एक्ट थ्योरी। जब आदमी बोलता है स्पीच बेस्ड रहेगा, कोई भी कोई चीज को कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है तो व्हेन वी स्पीक, जब हम बोलते हैं, वी आर नॉट जस्ट सेइंग समथिंग, वी आर डूइंग समथिंग। जब हम कुछ कह रहे होते हैं, हम या कुछ कर रहे होते हैं, तो उसमें कौन कौन से आते हैं देखो, एग्जाम्पल देख लो। रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कुड यू ओपन द विंडो, या आप खिड़की खोलोगे। ऑफर दे सकते हैं, शैल आई हेल्प यू विद अ दैट। कंप्लेंट हो सकती है, दिस सर्विस इज टू स्लो। इनविटेशन हो सकता है, वुड यू लाइक टू जॉइन अस फॉर डिनर। फिर ये कुछ सेंटेंसेस हो सकते हैं ना। सिलेबस क्या क्या हो सकता है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में, ठीक है। द CLT syllabus is organized around the notional and the functional categories of the language. What people talk about, why they talk, rather than the traditional grammar structure. में ट्रेडिशनल ग्रामर स्ट्रक्चर का भी यूज करेंगे। द फोकस इज ऑन यूजिंग द लैंग्वेज इन द रियल कम्युनिकेशन इंस्टीड ऑफ द मेमोराइजिंग द रूल। और रूल्स पे क्या किया जाएगा? रूल्स पे बार बार याद करवाने वाले जो रूल्स हैं उन पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा बच्चे को, ठीक है। इसके बाद देखिए की फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। इंटरेक्शन हो सकता है, क्या क्या हो सकता है? लैंग्वेज इज यूज द प्राइमरी फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन द पीपल, वो सारे लोगों के बीच में बोलने का माध्यम होती है भाषा। लर्नर प्रैक्टिसाइज द डायलॉग्स एंड द कन्वर्सेशन एंड द रोल प्ले एंड द ग्रुप डिस्कशन। इसमें क्या किया? प्रैक्टिस कर सकते हैं लोग, डायलॉग्स बोलते हैं बार बार, कन्वर्सेशन होती है, रोल प्ले किया जाता है, ग्रुप डिस्कशंस वगैरह होते हैं इसमें। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है भैया ना, इन चीजों को थोड़े से अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद देखिए टास्क बेस्ड थ्योरीज रहेंगी, आपको छोटे छोटे काम करने के लिए बोला जाएगा ना, छोटे छोटे है ना। लर्नर परफॉर्म द मीनिंगफुल टास्क यूजिंग द लैंग्वेज, ठीक है। एक मीनिंगफुल परफॉर्मेंस देखने के लिए एक आपको टास्क दिया जाएगा। राइटिंग अ लेटर, मेकिंग द फोन कॉल, ऑर्डरिंग द फूड, गिविंग द डायरेक्शंस। आपको कुछ ऐसे छोटे मोटे काम दिए जाएंगे, ठीक है, जो करने पड़ेंगे। लर्नर सेंटर्ड होता भी है ना, लर्नर सेंटर्ड होता है, टीचर सेंटर्ड नहीं होता है ना, ध्यान रखिएगा। CLT में क्या बता रहा है? द लर्नर इंस्ट्रक्ट द नीड्स एंड द गोल्स आर द फोर फ्रंट। सबसे ज्यादा आपको इंटरेस्ट होने चाहिए, नीड्स होनी चाहिए, क्या गोल्स होने चाहिए आपके, वो होनी चाहिए भाई, सीखना क्या चाहते हैं बच्चे, ठीक है। टीचिंग adapts to the real life situation and relevant to the learner। इसमें क्या करता है? रियल लाइफ जो सिचुएशंस रहती हैं उन पे बेस करके सिखाया जाता है, और क्या करता है बच्चा, और जो रिलेवेंट होता है, जो लर्नर से संबंधित होता है, जो बच्चे से संबंधित होगा, वही चीजें उसको सिखाई जाएगी। तभी बच्चा क्या करता है? उन चीजों को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करता है भैया ना। यहां तक उम्मीद करता हूं काफी अच्छे से समझ में आया होगा। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है CLT के, एक बार वो देख लेते हैं अपन, है ना। CLT में क्या क्या चीजें आती है? ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग, इसमें क्या है? टू डेवलप द कम्युनिकेटिव प्रोफिशिएंसी इन द ऑल फोर लैंग्वेज स्किल, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग, ठीक है। इसमें ये चलता है, ठीक है। रीडिंग करेंगे, फिर राइटिंग करवाएंगे, फिर लिसनिंग करवाएंगे, फिर स्पीकिंग कराएंगे। To gradually build the communication competence including the grammatical, discourse and the functional socio-linguistic aspect, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है? engage the learner in the realistic, engage करेंगे रियल सिचुएशन से, जो रियल लगे बिल्कुल। फंक्शनल लैंग्वेज यूज, और लैंग्वेज का कैसे फंक्शनल तरीके से यूज किया जाएगा। फोकसिंग ऑन द पैरामेटिक कम्युनिकेशन इन द रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट, और रियल लाइफ से जो जुड़े हुए कॉन्टेक्स्ट रहेंगे उनसे ही सारी सब कुछ चीजें देखी जाएंगी। टू इनहेंस द इफेक्टिवनेस ऑफ द
लैंग्वेज लर्निंग थ्रू द साइंटिफिक एंड द लर्नर सेंटर्ड मेथड। इसमें क्या है, लर्नर सेंटर्ड मेथड है भाई, और उसमें क्या किया जाए, साइंटिफिक चीजों को प्रूव करके सिखाया जाता है। टू इनकरेज द लर्नर टू पार्टिसिपेट इन द मीनिंगफुल लैंग्वेजिस्टिक एंड दैट इंटरेक्चुअल विद द रियल लाइफ ऑब्जेक्टिव एंड द सिचुएशन। रियल लाइफ से रिलेटेड जितनी भी सिचुएशंस रहेंगी वो रहेंगी। टू गिव द प्रायोरिटी द फ्लुएंसी ओवरकम एक्यूरेसी allowing the learner to communicate and the naturally and confidently। ठीक है, उसमें इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि बोलने वाला है वो उसकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, और लर्नर जो रहता है वो उसको कम्युनिकेशन नेचुरल वे में करने का क्या करता है, पूरा पूरा अलाउ करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको समझ में आ गई होगी, आप आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, और धीरे धीरे अपना जो है बहुत जल्दी लिटरेचर का पोर्शन भी कंप्लीट करवाएंगे ना। तो धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, दोबारा से आपका मैं स्वागत करता हूं सही रामपुरी अभिप्राय के इस मंच पे। और जैसा कि आपको विदित है, अपना एक नया टॉपिक चल रहा था CLT। तो CLT में काफी कुछ चीजें अपन ने रिवाइज कर ली थी। आज उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग आज पढ़ेंगे, जिनमें अपन रियल लाइफ कम्युनिकेशन होगी, लर्नर सेंटर अप्रोच के बारे में जानेंगे, नीड बेस्ड लर्निंग के बारे में जानेंगे, एरर टॉलरेंस कैसे किया जाएगा उसको जानेंगे, फ्लुएंसी और एक्यूरेसी किस तरीके से डेवलप करेंगे, और स्किल इंटीग्रेशन कैसे होगा, उन चीजों के बारे में अपन देखेंगे। देखो, रियल लाइफ कम्युनिकेशन होती है कि अपन रियल लाइफ में उसको किस तरीके से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। लर्नर आर इंगेज इन अ रियल लाइफ सिचुएशन इनसाइड द क्लासरूम टू द प्रैक्टिस कम्युनिकेशन फॉर द आउटसाइड वर्ल्ड। लर्नर क्या करेगा, सिचुएशन कैसी रहेगी, इनर इनसाइड क्लासरूम में वो किस तरीके से कर रहा है, और आउटसाइड जो बाहर की दुनिया है उसमें वो किस तरीके से कम्युनिकेटिव अप्रोच को एक लेवल से दूसरे लेवल पे किस तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है। दूसरी चीज क्या है, लर्नर सेंटर अप्रोच होती है। इसमें फोकस किसके चीजों पे किया जाता है, फोकसेस ऑन द लर्निंग लैंग्वेज थ्रू द मीनिंगफुल कम्युनिकेशन एंड रादर देन अ रोल लर्निंग। सबसे पहले क्या किया जाता है, कम्युनिकेशन जो होती है उसको मीनिंगफुल तरीके से सिखाने की कोशिश की जाती है, और फिर होता है रोल लर्निंग की कोशिश भी यहाँ पर अपन करते हैं कि मेन उस CLT का रोल क्या रहेगा, एक कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग के रूप में। ठीक है, नीड बेस्ड लर्निंग रहेगी, गिव द इंपॉर्टेंस टू द लर्नर नीड्स, जैसे जैसे लर्नर की नीड रहेगी उसके हिसाब से वो सीखेगा, एंड अटेम्प्ट्स टू द एड्रेस देम इन द टीचिंग प्रोसेस। और इसी चीज को अपन क्या करेंगे, वो अटेम्प्ट करता रहेगा इसी चीज को, और उसका जो टीचिंग प्रोसेस है वो आगे आगे बढ़ता रहेगा। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ वाला क्या कह रहा है, कंसीडर द एरर एज ए नेचुरल पार्ट ऑफ द लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस। अगर आपसे कहीं दिक्कत हो जाती है पढ़ने में या कोई प्रोनाउंसिएशन करने में, तो वो लर्नर का क्या होता है, एक एरर टॉलरेंस प्रोग्राम होता है, यानी कि उस एरर को अपन क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करने की कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा, जिससे क्या होगा, वो एक नेचुरल वे में सीख पाएगा। ठीक है, फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी, फ्लुएंसी और एक्यूरेसी होनी चाहिए। प्रायोरिटाइज द फ्लुएंसी इन द कम्युनिकेशन विद द ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, डेवलप द ग्रेजुअली एंड द नेचुरली। कम्युनिकेशन जो रहेगी वो ग्रामेटिकल एक्यूरेसी के साथ डेवलप होनी चाहिए और नेचुरल वे में होनी चाहिए, तब जाके लर्नर क्या करेगा, उन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से सीख पाएगा। नेक्स्ट देखिए, स्किल इंटीग्रेशन क्या होता है, इंकरेज द डेवलपमेंट ऑफ द ऑल 4 लैंग्वेज स्किल, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। चारों ही जो लैंग्वेज स्किल्स रहेंगे उन पे क्या कराया जाएगा, सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा, सबसे ज्यादा उनमें ध्यान देने की जरूरत होगी। आगे देखिए, 7th टॉपिक क्या कर रहा है, इंटरेक्टिव लर्निंग होनी चाहिए, अच्छे तरीके से उसको इंटरेक्टिव वे में बच्चे को सिखाया जाना चाहिए। Promotes the teacher, learner and the learner integrations during interaction during the
क्लासरूम एक्टिविटी, लर्नर से और टीचर का जो क्लासरूम एक्टिविटीज रहेंगी उनसे क्या होना चाहिए, बिल्कुल सहसंबंध होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो इंटरेक्टिव वे में वो बच्चा सीख पाएगा, यानी कि उसको सीखने के लिए एक बहुत अच्छी तरीके से टीचर को क्या करना पड़ेगा, अलग अलग उपाय करने पड़ेंगे। कुछ भी चीजें हो सकती है, मॉडल लर्निंग भी हो सकती है, उसमें अलग अलग तरीके के फ्लो चार्ट्स का यूज अपन करके पढ़ा सकते हैं। कोलैबोरेटिव द टेक्निक्स, किन किन टेक्निक्स के साथ अपन कोलैबोरेट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। टेक्निक लाइक द ग्रुप वर्किंग, पेयर वर्क एंड द रोल प्ले टू क्रिएट अ नेचुरल कम्युनिकेटिव एनवायरनमेंट। अपन को क्या करना पड़ेगा इन चीजों में, ग्रुप वर्क के लिए कह सकते हैं, पेयर वर्क के लिए कह सकते हैं, रोल प्ले के लिए कह सकते हैं, और जो नेचुरल एनवायरनमेंट होगा उसी को अपन क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, डिस्कवरी ऑफ ग्रामर, ट्रीट्स ग्रामर एज ए सेकेंडरी, अलाउइंग द लर्नर टू डिस्कवर एंड द इंटरनलाइज ग्रामर रूल्स एंड द फंक्शन थ्रू द यूजेस, ठीक है। अपन को ग्रामर को सेकेंडरी रखना पड़ेगा, जो लर्नर रहेगा वो नए नए आइडियाज डिस्कवर करने की कोशिश करेगा। 10th रूल क्या कह रहा है, ऑथेंटिक मटेरियल होना चाहिए, एम्प्लॉयज रियल लाइफ एंड द ऑथेंटिक लैंग्वेज मटेरियल टू द ब्रिज क्लासरूम, लर्निंग विद द रियल वर्ल्ड कम्युनिकेशन। इसमें क्या करेगा बच्चा, मटेरियल जो रहेगा वो क्या करेगा, एक ब्रिज का काम करेगा क्लासरूम और टीचर और बच्चों के मध्य, ठीक है। और लर्निंग जो रहेगी वो रियल लाइफ कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई रहेंगी, जिससे अपन को बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। और बहुत सारी चीजें सीखने के साथ साथ क्या होगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें सीखने को मिलेंगी जिससे बच्चा अच्छे तरीके से उसमें इंटरेस्ट लेकर सीखने की कोशिश करेगा। क्लासरूम एक्टिविटीज क्या होनी चाहिए, पहली देखिए रोल प्ले की होनी चाहिए। रोल प्ले क्या होगा, टाइप होगा, ओरल एक्टिविटीज रहेंगी, ठीक है। पर्पज क्या रहेगा, डेवलपमेंट द कम्युनिकेशन एक्टिविटी एंड अवेलेबिलिटी इन द स्पेसिफिक सिचुएशन। एग्जाम्पल, डॉक्टर पेशेंट की कन्वर्सेशन कर सकता है, स्टूडेंट डॉक्टर बन जाएगा और टीचर क्या बन जाएगा, वहां पर पेशेंट बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, ग्रुप वर्क हो सकता है, कोलैबोरेटिव लार्ज ग्रुप, बड़े ग्रुप्स के साथ एक बार मिलकर काम करना। द फोस्टर कम्युनिकेशन इन टीएल, एग्जाम्पल प्लानिंग अ क्लास ट्रिप, एक बड़ा क्लास ट्रिप जो रह सकता है उसको प्लान करने की एक्टिविटीज हो सकती है ना। इंफॉर्मेशन गैप्स क्या क्या रह सकते हैं, देखिए टाइप ऑफ पेयर एंड ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटीज हो सकती हैं जिनमें पर्पस क्या रहना चाहिए, स्टूडेंट एक्सचेंज मिसिंग द इंफॉर्मेशन। अगर कोई स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं अपने यहाँ पर, वो क्या करते हैं, क्षेत्रीय भ्रमण के लिए जाते हैं या दूसरे देशों में देखा जाता है कि वो सीख क्या रहे हैं वहां पर जाकर, वहां पर किन चीजों का यूज किया जा रहा है और किन चीजों का यूज करके लोग ज्यादा से ज्यादा वहां से अच्छी चीजें अडॉप्ट करते हैं। अच्छी चीजें अडॉप्ट करने का मतलब ये होता है कि जब भी आप शिक्षा भ्रमण के लिए जाते हो किसी दूसरी जगह, तो वहां से स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम चलता है, ठीक है। ओपिनियन शेयरिंग होती है, कंटेंट बेस्ड प्रोग्राम होते हैं। पर्पज क्या होता है, एक्सप्रेस द पर्सनल आइडियाज एंड ओपिनियंस। और यहाँ पर क्या है, पर्सनल ओपिनियंस जो रहेंगे, उनके जो व्यक्तिगत विचार रहेंगे उनको भी कहीं ना कहीं स्थान दिया जाता है। डिबेट ऑन द टेक्नोलॉजीज रोल इन एजुकेशन, और डिबेट वगैरह अपन कर सकते हैं बहुत सारी कि टेक्नोलॉजी का वर्तमान समय में किन परिस्थितियों में अपन यूज करते हैं। और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनको अपन एजुकेशन के पर्पज से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी का यूज किस तरीके से किया जा सकता है, वो आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। और स्क्रीवेंस द हंट, मिलिंग द एक्टिविटीज, इसका पर्पज होता है इनकरेज टू फ्री इंटरेक्शन, बच्चे को इनकरेज करना है कोई भी चीज सीखने के लिए बिल्कुल फ्री एग्जाम हो गया है ना। फाइंड समवन हु इज लाइक द क्रिकेट, अगर कोई क्रिकेट खेलना पसंद करता है तो उसको क्रिकेट के प्रति ही क्या किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है बच्चे को, तभी वो जाके सीखता है।
प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क, कोलैबोरेटिव में क्या होता है कि बच्चे को एक टास्क दे दिया जाएगा, engaging the student in the discussion to solve the real and imaginary problems। ये तुम्हारे पास 15 रुपए हैं या कुछ ऐसी टास्क दे दिया कि तुम्हारे को और ज्यादा पैसे इकट्ठे करके लेना है, और उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी सीखने में मिलेंगी कि वो किन किन प्रॉब्लम का फेस करता है बच्चा। ठीक है। सिमुलेशन क्या होता है, एक्सटेंड द रोल प्ले, एंड पर्पस क्या होता है, स्टूडेंट एक द रियल लाइफ सिचुएशन विद द पर्पस एंड द कॉन्टेक्स्ट। उनका जो रियल लाइफ सिचुएशन होगी उससे क्या करेगा, वो कनेक्ट करने की कोशिश करेगा कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जा सकता है, या उनको कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है तो उनका क्या सॉल्यूशंस दिए जा सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो सीएलटी में एक रोल प्ले के रूप में यूज की जाती है। प्रोजेक्ट वर्क में क्या होता है, लॉन्ग टर्म्स एक्टिविटीज हो सकती हैं। ठीक है, बच्चे को बहुत सारा प्रोजेक्ट दे दिया गया है उसको बनाने के लिए कि आपको कार्डबोर्ड का यूज करके एक अट्रैक्टिव कोई अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाना है, या फिर बच्चे को ये सिखाने के लिए दे दिया जाता है कि तुम कोई ऐसी एक्टिविटी चीज करो जिससे तुम बहुत सारी चीजें सीख पाओ। टेक्निकली हो सकता है या फिर वो मूर्त बुद्धि का यूज करके भी वहां पर बहुत सारी चीजें सीखने की कोशिश करता है। पर्पस क्या होता है, डेवलपमेंट द टीम वर्क एंड द रिसर्च एंड द लैंग्वेज स्किल्स। लैंग्वेज स्किल्स भी डेवलप होंगी, बच्चे में रिसर्च होगा। ठीक है, प्रिपेयरिंग द ट्रेवल ब्रोशर्स टू देयर सिटी, अपनी एक प्लान दे सकते हैं। जैसे बच्चे को फॉर एग्जांपल दे दिया कि आपको एक टूर वर्क बनाना है और उस टूर वर्क में क्या कर रहे हो, आपके क्लास के 30 बच्चे हैं और उन 30 बच्चों को आप किस तरीके से ऑर्गेनाइज करोगे जिसमें आपका स्टाफ भी रहेगा और पूरी जिम्मेदारी आपके पास रहेगी, क्या क्या आपका बजट रहेगा, कैसे कैसे आपको रुकना है, किन किन होटल्स में, किन किन खाने पीने की चीजों का आपको ध्यान रखना है, कोई चीजें किस तरीके से इलीगल नहीं करनी है। ठीक है, सुरक्षित किस तरीके से घर पहुंचा जाना है, कितने टाइम में कितना अपन को विजिट करना है, वो सारी सब कुछ चीजें यहाँ पर बताई जाती हैं। ठीक है, जिग्सा एक्टिविटीज क्या होती है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग द ग्रुप्स टास्क, और ग्रुप में थोड़ी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, छोटे छोटे से ग्रुप बना दिए जाएंगे बच्चों के और उनमें इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी। पर्पज ईच स्टूडेंट एज द पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन, कि प्रत्येक स्टूडेंट को इंफॉर्मेशन का पार्ट दिया जाएगा टू कंबाइन टू द कंप्लीट द होल, और उन छोटी छोटी सूचनाओं को जोड़कर क्या किया जाएगा कि स्टूडेंट को सारी सूचनाएं एकत्रित की जाएंगी। ठीक है, और एक कंप्लीट एक्सचेंज प्रोग्राम रहेगा, उसको पूरा करेंगे। एज ग्रुप मेंबर रीड वन आर्टिकल एंड द 10 देन शेयर द मेन पॉइंट्स टू कंप्लीट अ टॉपिक। ये सभी को क्या करना पड़ेगा, एक आर्टिकल दे दिया जाएगा और उसके जो सारे टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से स्टोरी टेलिंग हो सकती है, स्टोरी कॉम्पिटिशन्स हो सकते हैं। ठीक है, और ओरल रिटन एक्टिविटीज हो सकती हैं। पर्पस क्या होता है, डेवलप द क्रिएटिविटी इन्फ्लुएंस इन द टीएल। ठीक है, टीचर लर्निंग सेंटर जो रहती है उनमें क्या करना है कि वन स्टूडेंट स्टार्ट अ स्टोरी एंड अदर एडेड द सेंटेंस एंड कंप्लीट इट, कि एक बच्चा क्या करेगा, स्टार्ट करेगा और उनको क्या करेगा, धीरे धीरे बताते हुए चलेंगे और बच्चे और उस स्टोरी को क्या करेंगे, बिल्कुल कंप्लीट वे में समझाने की कोशिश करेंगे। इंटरव्यू होता है, टाइप ऑफ ग्रुप एक्टिविटीज हो सकता है, पेयरिंग ग्रुप एक्टिविटीज हो सकती है। इसमें पर्पज क्या रहेगा, पर्पज ये रहेगा कि प्रैक्टिसाइज द आस्किंग द आंसरिंग एंड द क्वेश्चन नेचुरली, कि उनको क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो बिल्कुल नेचुरल वे में पूछे जाएंगे, और नेचुरल वे में बहुत सारी चीजें होंगी। एग्जाम्पल देखो, स्टूडेंट इंटरव्यू ईच अदर एंड अबाउट द हॉबीज एंड द गोल्स एंड एक्सपीरियंसेस। स्टूडेंट क्या करेंगे, अपने हॉबीज के बारे में बताएंगे, अपनी उन एक्टिविटीज के बारे में बताएंगे, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताएंगे। तो इस तरीके से वो क्या करेंगे, एक दूसरे से इंटरेक्ट होने का काम करेंगे। और इंटरेक्ट होने का मीन ये होता है कि बहुत सारी चीजें उनको सीखने को मिलेगी, समझने को मिलेंगी। डिस्कशन एंड द डिबेट, डिस्कशन और डिबेट क्या होता है भाई, देखो टाइप ऑफ ग्रुप इंटरेक्शन होता है। देखो ठीक है, इसमें क्या होता है, पर्पज होता है प्रैक्टिस एक्सप्रेसिंग द अरेंजमेंट एंड द डिसअरेंजमेंट। इसमें इस चीज की प्रैक्टिस की जाएगी कि किन चीजों का अरेंजमेंट अच्छे से हो रहा है और डिसअरेंजमेंट होता है किन चीजों का अरेंजमेंट सही ढंग से नहीं हो रहा है। डिबेट हो सकती है ऑनलाइन वर्सेज ट्रेडिशनल लर्निंग। ट्रेडिशनल लर्निंग कैसे होती है, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा किसी क्लासरूम में जाकर सीख रहा है, वहां पर और भी बहुत सारे जो बच्चे हैं वो डिबेट कर रहे हैं किसी पॉइंट्स को लेकर, उसके अगेंस्ट भी हो सकते हैं, उसके फेवर में भी हो सकते हैं। तो ये एक ऑनलाइन लर्निंग है,
कि ऑनलाइन अच्छी है, वो कहता है कि ट्रेडिशनल लर्निंग बहुत अच्छी है, जिसमें क्लासरूम में बच्चों को दिया जाएगा टास्क और उसमें सारे बच्चे क्या है, इंगेज रहते हैं। दूसरा ट्रेडिशनल मेथड में क्या दिया जाएगा, ऑनलाइन में क्या दिया जाएगा, ऑनलाइन में बहुत सारे वर्चुअल मीटिंग में जुड़ जाएंगे, 1000 2000 3000 कितने भी संख्या में बच्चे जुड़ सकते हैं, जो अलग अलग शहरों से रहेंगे, अलग अलग जगहों पे रहेंगे, लेकिन वर्चुअल जो वर्ड रहेगा उसमें कैमरे के सामने वो ऑन स्क्रीन जुड़े हुए रहते हैं। गेम्स लर्निंग और लैंग्वेज लर्निंग क्या होती है, देखो फन इंटरेक्टिव, द पर्पस इनकरेज द स्पॉन्टेनियस कम्युनिकेशन, बच्चों को बहुत सारे फन के वे में, खेल खेल में उनको शिक्षा दी जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल दे दिए थे 20 क्वेश्चन टोबैको, और इस तरीके से अपन उनको एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। ऑथेंटिक मटेरियल टास्क, इसमें क्या रहेगा, रियल लाइफ लैंग्वेज का यूज करना पड़ेगा। कनेक्ट द क्लासरूम विद द रियल वर्ल्ड, मैं आपको कह दूंगा कि बच्चों को क्या करा के लाना है, कहीं बाजार भ्रमण करवा के लाना है, और बाजार भ्रमण में क्या करेगा बच्चा, बहुत सारी चीजें सीख कर आएगा, सब्जी किस तरीके से खरीदनी है, वहां पर टेक्निकल कोई चीजें रहेंगी उनको देखेगा, मोल भाव करेगा, तो बच्चा क्या करेगा, उसे सीखने की कोशिश करेगा कि सब्जी किस तरीके से खरीदनी चाहिए, कपड़े किस तरीके से खरीदने चाहिए, और बहुत सारी चीजें हैं रोजमर्रा की, वो सीखने के लिए अपन दे सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल रीडिंग द न्यूज़पेपर एंड इंटरप्रेटिंग द बसेस द शेड्यूल्स, बसेस का शेड्यूल जो रहता है उसको किस तरीके से बता सकते हैं कि 10 बजे यहाँ से त्रिवेणी जाने वाली बस आने वाली है, गोपालपुरा से इतने बजे टोंक फाटक जाने वाली बस आती है, वो इस तरीके की कुछ एक्टिविटीज हो सकती है ना। टीचर का रोल क्या रहेगा सीएलटी में, गाइड और फैसिलिटेटर के रूप में यूज किया जाएगा भी टीचर का, ठीक है, गाइड के रूप में रहेगा। टीचर इज द फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम, क्लासरूम में कौन बोलेगा, केवल फैसिलिटेटर के रूप में कौन बोलेगा, टीचर बोलेगा। क्रिएट्स द सिचुएशन इन द प्रमोट द मीनिंगफुल कम्युनिकेशन, और क्या करेगा, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी क्रिएट करेगा जिसका मीनिंग हो अच्छे तरीके से बच्चों को सिखाया जा सके। इनकरेज किया जाएगा, मोटिवेट्स द लर्नर टू एक्टिव द पार्टिसिपेट इन द वेरियस क्लासरूम एक्टिविटीज, बच्चों को टीचर क्या करेगा, एक मोटिवेटर के रूप में काम करेगा, और बच्चों को क्या करेगा, फन वे में वो सिखाने की कोशिश करेगा कि किन किन एक्टिविटीज के ऊपर वो क्या करेगा, बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, एक अच्छे लर्नर बन सकते हैं। ऑर्गेनाइजर एंड ऑब्जर्वर, ऑर्गेनाइजर होता है किसी चीज को ऑर्गेनाइज करना, ऑब्जर्व होता है निरीक्षण करना, ठीक है। बच्चे कोई गलती कर रहे हैं उनको ऑब्जर्व करने का, उनको ऑर्गेनाइज एक तरीके में सिखाने का जो काम करेगा फैसिलिटेटर के रूप में, वो कौन करेगा, सीएलटी में टीचर बेस्ड लर्निंग रहेगी ना। स्टेप्स ऑफ द कम्युनिकेटिव टास्क एंड एक्सरसाइजेस, एक्सरसाइज देगा, टास्क देगा, वो टीचर उनको कंप्लीट करवाएगा। स्टेप बैक टू द ऑब्जर्व एंड स्टूडेंट परफॉर्मेंस, और वो उनकी स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस रहेगी कि बच्चा टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, कहीं कोई मीनिंग तो गलत प्रोनाउंस नहीं कर रहा है, कहीं कोई क्वेश्चन गलत नहीं कर रहा है, वो ऑब्जर्व की भूमिका में भी रहता है, कौन, जो टीचर रहेगा। समटाइम एक्ट एज ए रेफरी और द मॉनिटर ड्यूरिंग द एक्टिविटीज, मॉनिटर के रूप में भी क्या काम करेगा, वो उन चीजों का निरीक्षण करने की कोशिश करेगा जब बच्चा क्लास में बहुत सारी चीजें सीख रहा होगा। एरर द मॉनिटर एंड द फीडबैक प्रोवाइडर, और यहां पर क्या करेगा टीचर, एक फीडबैक और एरर फाइंडर के रूप में भी काम करेगा, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहा है कोई बच्चा, तो उसको दिखाने की, उसको समझाने की कोशिश भी यहां पर क्या करेगा, टीचर करेगा। ध्यान रखो सीएलटी में ये बहुत सारी चीजें हैं, टीचर बहुत सारी भूमिकाओं में रहता है, एक ऑब्जर्व की भूमिका में रहेगा, एक फीड प्रोवाइडर की भूमिका में रहेगा, इसके अलावा और क्या रहेगा, एक गाइड और फैसिलिटेटर के रूप में रहेगा, एक इनकरेजर के रूप में भी वो रहेगा। ध्यान रखिएगा टीचर सेंटर लर्निंग हो रही भैया ना, ऑर्गेनाइजर और ऑब्जर्व की भूमिका में भी टीचर रहेगा, बहुत अच्छे तरीके से सीखते हुए चलेगा। आगे देखो, मॉनिटर द स्टूडेंट एंड लैंग्वेज यूजेस एंड द एरर्स, अगर वो कहीं गलती कर रहा है तो उसको क्या करेगा, फीडबैक प्रोवाइड करवाएगा कि तुमने ये गलतियां की है, अगले स्टेप में तुम्हारे को ये गलतियां नहीं दोहरानी है। तो इन चीजों का यूज करके बहुत सारे तरीके से कर सकता है। गिव द कंस्ट्रक्टिव एंड द पॉजिटिव फीडबैक्स, और क्या मिलते हैं उसको, एक अच्छे तरीके में पॉजिटिव फीडबैक भी मिलने की कोशिश उम्मीद रहती है, जिससे क्या करेगा वो बच्चा बहुत अच्छे तरीके से, सामान्य तरीके से
सीखने की कोशिश करता है। को कम्युनिकेटर के रूप में भी होता है भी, है ना। को कम्युनिकेटर कौन होता है? साथ में बच्चों के एक्टिविटीज में पार्ट करता है। कौन? जो टीचर रहता है, ठीक है। एक्टिविटी पार्टिसिपेट इन द कम्युनिकेटिव विद द स्टूडेंट्स, और वो कम्युनिकेशन करने की कोशिश करता है किन के साथ? स्टूडेंट्स के साथ, जो टीचर रहता है। टेक्स रोल लाइक द नेगोशिएटर एंड द कम्युनिकेटर एंड द कॉन्ट्रीब्यूटर, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूटर के रूप में भी रहता है ना। प्रमोट द इंडिपेंडेंट लर्निंग, और इसमें क्या किया जाता है? बच्चों को खुद करके सीखने के लिए क्या है? प्रेरित किया जाता है कि बच्चा खुद से करेगा, खुद से करना और सीखना। खुद से करके सीखेगा बच्चा, बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएगा और बहुत सामान्य तरीके से वो सीखने की कोशिश करता है, ठीक है भाई। आगे देखिए, स्टूडेंट्स रोल इन सीएलटी। स्टूडेंट्स का जो रोल रहता है वो सीएलटी में किस तरीके से रहता है? लर्नर हैव टू फॉर्म द ग्रुप। एक छोटा सा लर्नर रहेगा और वो फिर बड़े ग्रुप्स की तरफ बढ़ता है। स्टूडेंट मस्ट कोऑपरेटिव विद दैट द सपोर्ट ईच अदर विद इन द ग्रुप, और प्रत्येक स्टूडेंट का क्या करता है? वो साथ देने की कोशिश करता है। लर्नर शुड इंगेज द इंटरेक्शन एंड द कन्वर्सेशन, और इंटरेक्शन होगा किनके साथ? कन्वर्सेशन। जैसे जैसे बातचीत बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे स्टूडेंट सीखते जाएंगे, जैसे वैसे स्टूडेंट शुड बी मोर इंटरेक्टिव एंड द हेल्प द क्रिएट टू इंटरेक्टिव द इन्वायरमेंट, और स्टूडेंट क्या करेगा? उस इन्वायरमेंट को और थोड़ा क्रिएटिव बनाने की कोशिश करेगा। मोस्टली क्या रहेगा? इंटरेक्टिव वे में उनको सिखाया जाएगा, हेल्प क्राइटेरिया रहेगा, और इन्वायरमेंटल वो क्या करने की कोशिश करेंगे? वो एक दूसरे की हेल्प करने की कोशिश करेंगे। यानी कि जो बच्चे रहेंगे वो खुद हेल्प करेंगे एक दूसरे के ग्रुप में, और ग्रुप एक्टिविटीज में जो कम्युनिकेशन रहेंगे, जो उनमें कोई एरर्स वगैरह रहेंगे, वो एरर्स दोबारा नहीं दोहराएंगे। फैसिलिटेटर के रूप में कौन रहेगा यहाँ पर? टीचर, सीएलटी में, ठीक है। अब मेरिट्स देख लीजिए सीएलटी के क्या क्या गुण है भैया ना। गुण क्या है सीएलटी के? कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग के क्या क्या मेरिट्स हैं? सीएलटी ब्रिंग विटैलिटी एंड द मोटिवेशन इनटू द क्लासरूम। विविधता आती है, मोटिवेशन आता है किनके रूप में? क्लासरूम में। होलिस्टिक अप्रोच डेवलप होती है। डज नॉट ओनली फोकस ऑन द ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर सिलेबस बट आल्सो कंसीडर द कम्युनिकेटिव डिमेंसिटी ऑफ द लार्ज लैंग्वेज, ठीक है। सीएलटी क्या करता है? सीएलटी इज ए लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। लर्नर सेंटर अप्रोच है। मेक यूज फॉर द लर्नर एंड नीड्स इन द, ठीक है। सेंटर कैसी रहेगी? लर्नर फॉर सेंटर अप्रोच रहेगी। इन ए वर्ड वी आर द कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैव एडवांस एंड ग्रेटली, सीएलटी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एजुकेशन। जहां पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा वहां पर सीएलटी का बहुत ज्यादा दबदबा रहेगा। सीएलटी वहां पर बहुत सारी चीजें अच्छी कर सकते हैं, ठीक है, सीएलटी का यूज करके। क्रिटिसिज्म देख लीजिए भाई, आलोचना क्या है, क्या कमियां हैं? कमियां क्या है? आलोचना भी बोल सकते हैं। आलोचना करना, कमियां बताना, ठीक है। इट इज notional syllable was criticized and merely replacing one kind of list. grammatical structures हो सकते हैं with another notions, the functions हो सकते हैं। categories of language functions हो सकती हैं, often overlap and that the systematically graded by a grammatical structure. grammar structure को आप यूज कर सकते हो ना, वो सारी चीजें कमियां हो सकती है ना। Communicative approach emphasizes the language used in real life situation more than the formal structure of the language. इसमें क्या होता है? लैंग्वेज एम्फेसाइज करवाएगी रियल लाइफ सिचुएशन को, लेकिन इससे भी ज्यादा क्या रहेंगे? जो फॉर्मल स्ट्रक्चर रहेंगे लैंग्वेज के वो बिल्कुल ही अलग रहेंगे। गिविंग द प्रायोरिटी ऑफ द मीनिंग, मीनिंग को प्रायोरिटी दी जाती है। एंड यूज मे बी द लीड द नेग्लेक्ट ऑफ इंपोर्टेंस द ग्रामेटिकल रूल्स, और यहां पर नजरअंदाज किया जाता है कि इनको ग्रामेटिकल रूल्स को नेग्लेक्ट किया जाता है। ये सीएलटी की सबसे बड़ी कमी है भाई, है ना। सीएलटी
relies the heavily on the functional and the national syllabus which put the heavy demands और द लर्नर को बहुत सारी परेशानियां होती है ना. फोकस ऑन द लर्नर्स नीड एंड द इंटरेस्ट मीनिंग एंड द टीचर्स एग्जाम्पल टू मॉडिफाई द सिलेबस एंड नोट ऑलवेज द प्रैक्टिकल. ठीक है. द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिमांडिंग नोट द क्लासरूम कैन प्रोवाइड द ग्रुप वर्क एंड एक्टिविटीज एंड द टीचिंग एड्स एंड द मटेरियल्स. और उसके अकॉर्डिंग सारे क्लासरूम में ग्रुप एक्टिविटीज नहीं होती हैं, टीचिंग एड्स का यूज नहीं किया जाता है, जो मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है वो भी सही ढंग का नहीं होता है. तो ये इसकी कमियां बताई गई है भैया ना, इसकी CLT की. ऑडियोलिंगुअल मेथड है तो इसकी क्लास हम कल करेंगे भाई. तो जहां तक है आपको समझ में आ गया होगा. तो ये CLT आज हमारा कंप्लीट होता है. CLT में सबसे बड़ी चीज रहेंगी, आप उनको सीखना है बार बार. टीचर सेंटर अप्रोच रहती है. लर्नर इसमें नए तरीके से सीखना चाहता है, लेकिन किसके पीछे? एक टीचर के पीछे. ठीक है. टीचर नए नए आइडियाज बताएगा, ग्रामर की जो बहुत सारी चीजें हैं, सेंटेंस पैटर्न बताएगा, किन किन एड्स का यूज कर सकता है, किन किन सिलेबल्स का यूज किया जा सकता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है. ठीक है. तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा. धन्यवाद.